हे गाइस, वेलकम टू टेक्नो स्मार्ट स्टैफ। और आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ यहाँ पे बोल्ट ऑडियो एयरबेस 5-1 वायरलेस ब्लूटूथ। गाइस, मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये वैल्यूएबल फीडबैक है। तो गाइस, अगर आप ये मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है मैं करूंगा, जो कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती, इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल नहीं लगता, अगर आप देखने के बाद आपको ये वीडियो वैल्यूएबल नहीं लगती है, ठीक है, तो आपको जो मर्जी है कमेंट करो, मुझे कोई इशू नहीं है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे ये वीडियो में मैं वो सारे चीजें एक्सप्लेन किया है मैंने, जो मुझे यूजिंग करने में प्रॉब्लम्स आई है, ठीक है, जो मुझे बुरा लगा, या फिर मैं बता दूं कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जो चीजें मुझे बुरी लगी वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जो चीजें अच्छी लगी है वो मैं वीडियो में ही बताऊंगा, ठीक है। इसलिए कंटिन्यू बने रहना गाइस, ठीक है। गाइस, बोल्ट की तरफ से आने वाला ये है वायरलेस बोल्ट एयरबेस ऑडियो ब्लूटूथ Y1। तो हम इसकी करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। मैंने इसको 7 डेज यूज करके मुझे मिला है। वीडियो में काफी पहले लेके आ जाता, बट मैं जब मुझे ये मिला तो मैंने इसको एक हफ्ते यूज किया। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, वरना आप ले लेते हो अनबॉक्सिंग वीडियो देख के आपको कुछ नहीं मिलने वाले है, ठीक है। आप देख के क्या करोगे, लेकिन इसमें जो ये प्रोडक्ट है इसको क्या यूजिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ये आपको देखने ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो गाइज आ गए हम अनबॉक्सिंग के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा बोल्ट ऑडियो एयरबेस 5-1। फटाफट से हम करते हैं अनबॉक्सिंग। जैसे आपको पता होगा मैंने ऑलरेडी ब्लूटूथ को बाहर निकाल दिया, तो बॉक्स के अंदर वैसे क्या क्या मिल जाता है आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको गाइज देखने को मिलेगा ऑन द बैक साइड ऑफ द बॉक्स पैकेजिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एक्स्ट्रा बेस बिल्ट इन माइक एंड डीप बेस एंड 3D ऑक्स्टिक्स जो है गाइज वो काफ़ी अच्छे से काम करता है, ठीक है। अगर किसी म्यूज़िक में 3D नहीं है, ठीक है, फिर भी उस म्यूज़िक को ये 3D में आपको सुनाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ा आया। मैंने म्यूज़िक सुने हैं, एक हफ्ता मैंने यूज़ किया, मुझे एक्सपीरियंस, मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसका, कि इसमें जो है म्यूज़िक को ऑटोमेटिक से 3D कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो इसका 3D का जो टोन है, जो राइट से लेफ्ट की तरफ स्विच होता है, जो म्यूज़िक है, ठीक है, जो टाइमिंग है वो एकदम मस्त है गाइज, एकदम मस्त है, ठीक है। कोई एक नॉर्मल सॉन्ग भी सुनने में इतना मज़ा आएगा मैं बता नहीं सकता। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया, जिसका म्यूज़िक जो ऑटोमेटिक स्विच हो रहा था गाइस, ठीक है, 3D जो उसको बोलते हैं 3D 8D, आपने सुना होगा, जो हेडफोन्स के अंदर और ब्लूटूथ के अंदर ही सिर्फ पता चलता है गाइस कि राइट्स और लेफ्ट्स की तरफ जो वॉइस स्विच होते हैं धीरे धीरे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस, ठीक है। उसको हम 3D 2D 8D ऐसे करके बोलते हैं। तो नॉर्मली 2D आता है, बट इसमें आपको 3D देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था मुझे सुनने में। ये काफ़ी अच्छे से इसका वर्किंग है। बाकी आपको मैं बता दूँ इसमें 15 मंथ की वारंटी पैकेज देखने को मिलती है। सीरी गूगल असिस्टेंट जो आपको मैं बता दूँ को तो मिला ही था। आपको 3 सेकंड प्रेस करके रखो, आपको गूगल और सीरी असिस्टेंट जो आपको वो ऑन हो जाएगा। जैसे आपको पता होगा टच कंट्रोल, म्यूजिक और कॉल्स, ये सारे वो अच्छे से वर्किंग है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। बोथ ईयरबड मास्टर्स, पैसिव नॉइस कैंसिलेशन। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगा यूजिंग करने में, जो मुझे अच्छा लगा, ठीक है, बाकी सारे हेडफोन्स जैसे कि मेरे पास आपको बताया पहले से कि मेरे पास एक मेवी के जो है ब्लूटूथ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो चार्जिंग का लेवल देखने को मिलेगा। तो चार्जिंग का लेवल इसमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे देखो लाइट्स हैं, चार्जिंग का लेवल देखने को पता चलता है कि हमारा जो ब्लूटूथ है वो कितना ज़्यादा चार्ज है। बस 5-1 इसमें हमें चार्जिंग का कोई भी ऐसा इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता है, ना ही यहाँ पे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता चले कि आपका जो ब्लूटूथ है वो कितना ज़्यादा चार्ज है, ठीक है। तो ये इसका एक जो बोल सकते हो कि इसमें डेवलपमेंट चेंजेस करने की ज़रूरत है। बाकी वैल्यू फॉर मनी की बात की जाए, ठीक है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जिसको 3D फीचर है वो काफ़ी मस्त अच्छे से काम करता है, ठीक है। पता ही हुआ कि अगर आप इस ब्लूटूथ को प्रेस करके रखते हो 3 सेकंड के लिए, तो आपको गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। सेम ऐसे ही आपका इसमें भी होता है, ठीक है। आपको जैसा कि पता होगा, आप राइट वाला अगर टैप कर दो तब का म्यूजिक राइट स्वाइप हो जाएगा, लेफ्ट वाला टैप कर दो तब का म्यूजिक एक बैक चला जाएगा, एक राइट वाला स्वाइप करने से एक फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका फ़ोन लॉक है, ठीक है, अगर आपका ब्लूटूथ कनेक्टेड है, आप इसको एक बार प्रेस करोगे तो आपका जो है सॉन्ग वो ऑटोमेटिक से प्ले होने लगेगा, या फिर आपके पास गाना ऐप जो है डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट हो, या फिर स्पॉटिफाई हो, या फिर आपका फाइल एक्सप्लोरर से डायरेक्ट सिलेक्ट हो, ठीक है। तो आपके म्यूजिक प्ले हो जाएंगे, आपको फ़ोन ऑन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अच्छा है कि अगर आपका फ़ोन के साथ कनेक्टेड है, आप ऑन ड्राइव हो, तो आपने एक बार प्ले किया और म्यूजिक आपका प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा बेकार लगने वाली है, जो आपको कोई भी नहीं बताने वाला है, ठीक है, वो भी हम जैसे कि आपको लुक एंड डिजाइनिंग के बारे में मैं अगर बता दूं, ठीक है, लुक एंड डिजाइनिंग जो अगर आप ऐसे वियर करते हो तो काफ़ी परफेक्ट और काफ़ी प्रोफेशनल देखने में लगता है, ठीक है। जैसे कि आपने देख रहे होंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक और चीज़ की, जो इसका है, अगर आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों है आपके पास, ठीक है, दोनों में से किसी एक को बॉक्स के बाहर निकालते हो और एक को अपने फ़ोन के अंदर कनेक्ट करते हो, ठीक है, दूसरा अगर बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, और एक के साथ अगर आप कनेक्ट है आपके साथ, तो आप एक सिंगल दोनों यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने फ़ोन के साथ, ठीक है,
जो आपका दूसरा वाला है, आपका एक अगर फ़ोन के साथ कनेक्ट भी है, लेकिन दूसरा वाला अगर बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज़ करो कि मैंने ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला जो यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी फ़ोन के साथ यूज़ कर रहा हूँ। ये वाला मैं आज जहाँ पे पहले ऑलरेडी बैठा हुआ था, सपोज़ करो कि वहाँ पे मैंने छोड़ दिया, और जो वाला मेरे साथ कनेक्ट है सिंगल, मैं फ़ोन के साथ अगर रूम से बाहर जाता हूँ या फिर मैं इस बॉक्स को रूम पे छोड़ता हूँ जिसमें एक ऑलरेडी रखा हुआ है गाइस, ठीक है, तो क्या होगा ना, आपका ऑटोमेटिक से ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपका ब्लूटूथ जो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्यों? और पता नहीं ये कैसे हो गया, मेरे साथ हुआ है बट, लेकिन अगर आपका सिंगल कनेक्ट है, आप सिंगल ईयरबड लेकर के अगर आप बाहर जाते हो फ़ोन के साथ, अगर ये बॉक्स छोड़ देते हो जिसमें एक और पीस आपका पड़ा हुआ है, तो ये आपका ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाने वाला है गाइस, ठीक है। ऑन द बॉक्स हमें क्या क्या मिल जाता है हम देख लेते हैं। तो गाइज इन द बॉक्स आपको यूज़र मैनुअल देखने को मिलेगा, 50 मंथ्स वारंटी का कार्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पैकेज छोटा सा देखने को मिलेगा। एक आपको चार्जिंग सी टाइप चार्जिंग केबल देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया, यहाँ पे सी टाइप चार्जिंग केबल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है गाइज एक्स्ट्रा जो आपको ये मिल जाते हैं, जो आपका अगर खो जाता है जो ईयर प्लास्टिक जो आपको खो जाता है, ठीक है, तो आपको ये एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं। ये सारे कंपनियां देती हैं, अप्रॉक्स सबके साथ आते हैं, सारे बॉक्सेस में आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकेस आपका खो जाता है तो आप दूसरा चेंज आउट कर सकते हो, या फिर गंदा हो जाता है तो आप चेंज, बाकी बॉक्स में आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो गाइस ये बोल्ट की तरफ से आने वाला ऑडियो ब्लूटूथ जो वायरलेस है, ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं? जैसा कि आपको पता होगा कि ये काफी ज्यादा कॉस्टली आ रहा है, 1500 में आपको देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट के ऊपर, ठीक है। प्राइसिंग कभी कभी ऑन डिमांड ऑन फेस्टिवल डाउन जा सकती है, ठीक है। तो सारे फीडबैक रिव्यू में आपको अभी यहाँ पे बातें हमारी खत्म नहीं होती है, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो ब्लूटूथ है अगर आप लोगे, ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या आपको सबसे ज़्यादा बुरा लगने वाला है गाइस, ठीक है। यहाँ पे जब आपका फ़ोन के साथ ये कनेक्ट होगा ब्लूटूथ, ठीक है, आपके ईयर में यूज्ड हो रहे होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी नहीं बताएगा कि कॉलिंग का क्या रिंग होता है गाइस। इसका जो साउंड है गाइस, जब आपके पास कॉल आएगी तो ये आपके पास अगर कान में लगा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका कॉलिंग और रिंगिंग का जो टोन है, जो म्यूजिक साउंड है गाइस, इतना बुरा है ना, कान में इतना ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। अगर आपका ये एकदम क्लोज टू ईयर है, ठीक है, तो कंपनी को चाहिए कि इतना अच्छा म्यूजिक दे ताकि सुनने में अच्छा लगे। इतना ऑकवर्ड लगता है, इतना बेकार लगा है मुझे जो इसका साउंड है, जब अगर रिंग करता है तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगा है, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप कमेंट डाउन करके मुझे बताना कि आपको साउंड इसका पसंद आता है या नहीं। आपका फ़ोन वाइब्रेट को होर्डिंग को उससे फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, लेकिन इसका जो साउंड आपके कान में बजेगा वो बहुत ही ज़्यादा awkward और बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। इसका टोन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए था, एकदम टिंग 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 टाइप से बजने लगता है तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। ठीक है, मिला था 1000 में मिला था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 1500 के अंदर में आपको देखने को मिल रहा है बोल्ट ऑडियो एयरबेस Y1, ठीक है, इसके अंदर आपको परसेंटेज की चार्जिंग परसेंटेज क्या है जो ऑन द बॉक्स रखा होता है। यहाँ पे एक सिंगल लाइटिंग देखने को मिलेगा, बट आपके जो ब्लूटूथ है कितना चार्जिंग है, क्या परसेंटेज है, जो इसकी क्या स्टोरेज है, बैटरी की क्या परसेंटेज है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें कोई भी ऐसा लाइट वाला फीचर नहीं है। जबकि हमारे पास एक और जो ब्लूटूथ है मीवी डुओ पोर्ट, यहाँ पे स्पेशल लाइटिंग के फीचर दिए जाते हैं। मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि यहाँ पे बैटरी का क्या परसेंटेज है, कितने % चार्ज है, ठीक, वो आपको देखने को मिलेगा, तो ये अच्छा है। लेकिन जो ब्लूटूथ ईयरबड आपके साथ कनेक्ट होंगे सिर्फ उसका परसेंटेज हमें देखने को मिलता है। लेकिन हमारा जो स्टोर होता है पावर स्पेशली, वो तो बॉक्स के अंदर होता है, तो हमें बॉक्स का भी परसेंटेज दिखाना चाहिए कि कितना % चार्ज है, ताकि हम उसको हिसाब से अगर टूर पे बाहर विजिट करने जा रहे हैं तो हमारा ये चार्ज है यानी हमें चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अगर परसेंटेज ही नहीं दिखेगा तो आप कैसे चार्ज पे लगाओगे, ठीक है। तो इसके साथ जो ईयरबड आता है गाइस, ठीक है, आपको सिर्फ उसका परसेंटेज दिखा जो आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट होगा। बॉक्स का परसेंटेज क्या है बैटरी को आपको देखने को नहीं मिलेगा गाइस, ठीक है। तो लेने के बाद आपको ये बहुत सारे इशू होने वाले थे। अगर आपने वीडियो देखी है पूरी तो आपको समझ में आएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला, वीडियो के साथ कंटिन्यू रहेगा। Y1 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा लुक डिजाइन है, ऑन पॉकेट भी आपको काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो इसका लाइटिंग है, जो ब्लूटूथ के अंदर लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी, यह छोटा सा गाइस, यहाँ पे लाइटिंग देखने को मिलते हैं। यही हमारा टच बटन है, ये आपका टच बटन है, यहीं पे आपके टच काम करने वाले हैं, ठीक है। ऑन जो ईयर है वो आपको बहुत ही ज़्यादा फिट आने वाला है, एकदम परफेक्ट आने वाला है गाइस। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था, वो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग ये है, आपको इस ब्लूटूथ के साथ अगर आप दोनों यूज़ करो या सिंगल यूज़ करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका दोनों लगा होगा, ठीक है, तब भी जो आपको आउटर साइड जो साउंड है, जो बाहर के साउंड है, वो काफ़ी क्लियरली काफ़ी अच्छे से सुनाई देंगे। एंड कंपेरिजन देन जो मेरे पास पहले से एक और है मीवी का, और बाकी दूसरा जो है वो काफ़ी अच्छे से पूरे कान को बंद कर देता है, आपको बाहर आउटर के साउंड, एक्सटर्नल साउंड कुछ भी नहीं सुनाई देंगे। बट ये वाले में मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जो बाहर का साउंड है वो आपको सुनाई देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, अगर आप इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है, बाहर के लोग ऐसे कुछ चिल्ला रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ बता रहे हैं, तो आपको वो पता चल जाएगा, ठीक है। साउंड है ना वो भी काफ़ी अच्छे से सुनने को मिलेगा। तो ये भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि लोगों को लगेगा कि हम कुछ नहीं सुन रहे, लेकिन आपको बाहर का साउंड भी सुनने को मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट डाउन करके बताना, ठीक है। और इसी तरह मैं अभी
बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। और स्मार्ट वॉच से रिलेटेड अगर आप कोई भी स्मार्ट वॉच लेना चाहते हो तो आप चैनल चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।